बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमने देखा था राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको रेफरेंस एंगल ले ले तो ये परपेंडिकुलर हो जाता था, ये हाइपोटेनस हो जाता था, ये बेस हो जाता था। ठीक, तो क्या होता था, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते थे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते थे, क्योंकि हमने देखा था कि दो साइड के रेशियोज है ना को हम क्या बोलते थे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता था। जैसे क्या 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 पॉसिबिलिटी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपॉन बेस। यानी 3 साइड से और 2-2 का पेयर बनाना है, यानी 2-2 का रेशियो लेना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। याद करने का मैंने ट्रिक्स बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये क्या हो जाता था, साइन होता था, ठीक, साइन थीटा। ये क्या हो जाता था, कॉस थीटा, और ये टेन थीटा हो जाता था। बाकी इसका रेसिप्रोकल h अपॉन पी क्या हो जाता था, कॉसेक हो जाता था, और h अपॉन बी सेक हो जाता था, और b अपॉन पी टेन हो जाता था, ठीक, वो कॉट हो जाता था। ठीक, इस लेक्चर में हम देखेंगे, इस लेक्चर का जो टॉपिक है देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ metric ratios of some specific angle, एंगल्स। ठीक, वो एंगल्स होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, इन सब एंगल पर हम वैल्यू देखेंगे कि साइन 0 का क्या होगा, साइन 30, कॉस 30, tan, मतलब जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबकी क्या वैल्यूज होंगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बिना इसके याद किए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। इसको याद करना मस्ट है, हर हाल में जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक, इसका हम ट्रिक्स बताएंगे याद करने का। देखो, साइन 0 की वैल्यू या साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये वाला जो रो है इसको याद करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 यहाँ लिखो, यहाँ हो जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ठीक है। इसको लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। दिख रहा है, एक पैटर्न है, सारा स्क्वायर रूट है हर जगह, सारे के डिनोमिनेटर में 4 है, और ये क्या 0 1 2 3 4 है। ठीक, एक पैटर्न है, पैटर्न याद करना इजी होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर तो जो वैल्यू आए वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाए 0, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा √3/2, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगा 0, साइन 30 क्या होगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये पहले वाले साइन मतलब साइन का वैल्यू याद करने का तरीका है। ठीक, अगर हम अब कॉस की बात करें, अगर ये याद हो गया, ये याद कर लो कि साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ये हर हाल में ऐसे याद कर लो। ठीक है, एकदम रट्टा मान लो, समझ लो जिसे बोलते हैं। अगर भूल जाओ तो ये ट्रिक से याद करने के लिए, अगर ये याद होगा तो कॉस भी इजीली लिख दोगे। देखो, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, इस मतलब इसको लिखने क्या तरीका, ऐसे पलट दो पूरी वैल्यू। ये क्या हो जाए 1 √3/2, ये हो जाए 1/√2, ये क्या हो जाए 1/2, ये क्या हो जाएगा 0। मतलब यही चीज उठा करके हम यहाँ से लिख दिया। देखो 1 √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2, 0 ऐसे। ठीक, यानी देखो cos 0 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, साइन 90 के। यानी ये यहाँ शिफ्ट हो गया है और ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये तो भाई कॉमन है, बीच का है ना। देखिए, ये याद हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें tan की वैल्यू याद करने के लिए, tan की वैल्यू कैसे याद होगी, tan थीटा जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, देख लो, चाहे साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहो लिख लो। साइन थीटा क्या लिख सकते हो, अरे यार
ये याद कराए ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या हो जाए पी बाई एच अपॉन का क्या हो जाए कॉस थीटा बी बाई एच। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाए पी बाई बी। यानी क्या समझा है, और ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये tan थीटा ही है नहीं। तो यानी p बाई बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो अगर हम ले लें तो वो क्या कहलाएगा, tan थीटा कहलाएगा। अब मान लो अगर हमें tan जीरो की वैल्यू निकालना, तो tan जीरो की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या है 1, 0/1 क्या है 0। जैसे tan 30 की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे भाई, साइन 30 अपॉन कॉस 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाए 1/2, और साइन कॉस 30 की √3/2, तो ये क्या हो जाए 1/√3। यानी क्या करना है, सिंपली इन दोनों का रेशियो ले लेना, 0/1 क्या हो जाए 0, 1/√2 √3/2 1/√3, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इतना याद रखना, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड मार रहे हैं तो ये क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। वेयर ए क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये याद रखना। अब सुनो, अब अगर हमें कॉड की वैल्यू चाहिए, कॉड किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसको पलट दो बस, कुछ नहीं, 0/1 लिखा है तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड है ना, ये 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक। ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3 का, ये √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाए 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाए 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है 0 होता है ना रेसिप्रोकल इसका। अगला हम देखें सेक का, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, 1/1 1, √3/2 का मतलब 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉसेक थीटा का, कॉसेक की वैल्यू है ना, कॉसेक 0 क्या हो जाएगा भाई, साइन का रेसिप्रोकल 0/1 का मतलब क्या 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, ठीक। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये टेबल अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बुक के, ठीक है। ये तरीका इस टेबल को याद करने का, जैसे बताया वैसे अगर बिना देखे 1-2 बार इंसान बना लेगा तो ध्यान में बैठ जाए, और बिना देखे फिर एक बार सोचे कि जैसे tan 30 की वैल्यू क्या होती है ना 1/√3, है ना, मतलब ऐसे बैठ करके सोचना पड़ेगा तभी याद होगी चीज़ें।